स्वागत है मिथुन यानी कि जेमिनाई वालों का इस चैनल पे। और आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का जो टाइम है वो कैसा जाने वाला है। कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, न्यू जॉब, ओल्ड जॉब यानी कि मेनली कैरियर एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो अक्टूबर 2025 का जो टाइम है वो मिथुन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। तो अगर आपका सन साइन मिथुन है यानी कि जेमिनाई है, या फिर अगर आपका मून साइन जेमिनाई है, या फिर आपकी लग्न राशि जेमिनाई है, तो आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। जो भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, जो रेजोनेट नहीं होती है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। आपके कार्ड पे मैं ऑलरेडी मेडिटेट कर चुका हूँ, इन कार्ड्स को मैं शफल भी कर चुका हूँ। एक बार लास्ट टाइम और शफल कर लेते हैं और उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या हैं, यानी कि अभी करेंटली वो क्या फील कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव्स क्या क्या चल रहे हैं उनके लाइफ में। सबसे पहले ये नेगेटिव वाला जो सेक्शन है, ये दोनों कार्ड्स हैं। नेगेटिव वाला सेक्शन हम देखेंगे। नेगेटिव वाले सेक्शन में बेसिकली मिथुन राशि वाले अपनी लाइफ में क्या नेगेटिव फील कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे अक्टूबर में बेसिकली उनके लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में जो दो कार्ड हम और निकालेंगे, ये बेसिकली ये देखने के लिए कि मिथुन राशि वालों को यूनिवर्स किस तरीके से गाइड कर रहा है, ताकि वो अपना अक्टूबर 2025 का जो टाइम है वो बहुत अच्छा निकाल पाएँ। चलिए, अगर हम करंट यानी कि नेगेटिव सेक्शन में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव सेक्शन में 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। अब कहीं पे ना मिथुन राशि वालों का मुझे लग रहा है, अगर मैं कैरियर एस्पेक्ट से देखूं तो कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो एम्प्लॉयर है, यानी कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ना जो इंक्रीमेंट या फिर जो बोनस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो वो आपको नहीं मिला, या फिर शायद मुझे लगता है कि आपकी जो सैलरी है ना, जो आपको लगता है कि आपको मिलनी चाहिए, वो आपको नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जिसने आपको एम्प्लॉय किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपका पैसा रोक के बैठा है। या तो हो सकता है कि वो जो इंसान हो जहाँ पे आप, जो आपका एम्प्लॉयर हो, वो बहुत कंजूस टाइप की मेंटेलिटी का है कि वो ना पैसे जो है वो अपने पैसे पकड़ के रखना चाहता है, और वो कलीग्स को या फिर अपने जो है ना अपने उसके कंपनी में जो लोग काम करते हैं उसको पैसा वो बांटना नहीं चाहता। इसके लिए वो, इसलिए वो किसी की इंक्रीमेंट नहीं करता, किसी की वो सैलरी ज़्यादा नहीं देता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ला रही है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि शुड यू गो फॉर सम न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर आपको यहीं पे रहना चाहिए। क्योंकि आपकी जो करंट जॉब है, काफ़ी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि ये आपको पैसा चाहे कम दे रही है, लेकिन आपको एक तरह की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दे रही है। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के साथ जाना चाहिए, लेकिन चाहे यहाँ पे पैसा आपको कम भी मिल रहा है, या फिर आपको ये पेज ऑफ सोर्ड्स यानी कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए इस वक्त जो है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आपके करंट बिजनेस सिनेरियो में भी ऐसा लग रहा है कि आपका जो पैसा है ना, या तो वो कहीं पे फंसा हुआ है, कहीं किसी न किसी ने मे बी आपसे लोन लिया है, उधारी ली है, और वो मे बी पैसा आपको वापस नहीं कर रहा है। तो आपकी पैसे की जो है ना वो ब्लॉकेज है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ना इस वक्त, इन जनरल बता रहा हूँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर बिजनेस सिनेरियो में भी अपनी लाइफ में ना आप चीज़ों को जो है ना काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण जो है ना आपको काफ़ी अपने माइंड में एक तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, या फिर माइंड में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा दुविधा को आपके माइंड में ला रही है। तो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स भी ये शो करता है कि आपका मन है कि कोई ना कोई आप नई स्किल सीखें, जिससे आपको आगे चल के जो है ना वो फ़ायदा हो। लेकिन वो स्किल भी आप सीखें या ना सीखें, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस वक्त थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्टेट है कि आपको करंट जॉब में या फिर करंट बिजनेस सिनेरियो में करना क्या है, जहाँ पर आपके पैसे रुके हुए हैं, या फिर आपका जॉब में सिक्योरिटी स्टेबिलिटी तो है, लेकिन आगे जो है सही तरीके से ग्रोथ जो है नहीं नज़र आ रही है। अब यहाँ पे जो है ना, देखिए मैंने आपको कहा था नए स्किल सीखने की बात। यहाँ पे आपका अगर अक्टूबर की मैं एनर्जीज देखता हूँ, तो देखिए आपके जो अक्टूबर के जो एनर्जीज है ना, यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली वही चीज़ बता रहे हैं जो अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपको एक नई स्किल सीखने का जो है ना मौका मिलेगा। अगर अभी आपके माइंड में ये आ रहा है कि यार
एक नई स्किल सीखनी चाहिए या फिर नहीं सीखनी चाहिए, समझ नहीं आ रहा है। क्या ये आपके लाइफ में और ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी लेके आएगा या नहीं, अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं। एक नई अपॉर्चुनिटी आपको अगर मिल रही है तो वो आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही, अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही मिथुन राशि वालों को, कि उनको एक नई स्किल अगर वो सीखते हैं ना, तो ये जो है ना उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। एक फुल फोकस से उन्हें कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओवरऑल जो फीलिंग आ रही है आपका सारा, अगर मैं स्प्रेड देखता हूँ यहाँ पे, अगर आप पूरे फोकस से नई कोई चीज़ सीखते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब में भी हैं और अगर आपको किसी नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ नया सीखना भी पड़ रहा है, तो अपने माइंड को ना ओपन रखिए किसी से कुछ भी सीखने के लिए, क्योंकि मिड ऑफ अक्टूबर में आपको व्हील ऑफ फॉर्चून मिल रहा है। यानी कि आपका जो समय का पहिया है ना, वो आपका मिड ऑफ अक्टूबर में जो है ना वो घूमने वाला है। अब ये समय का जो पहिया है ना, मुझे लगता है इस टाइप की कुछ एनर्जीज ओवरऑल जो है वर्ल्ड में चल रही हैं। मिड ऑफ अक्टूबर में मुझे लग रहा है ना चीज़ें काफ़ी हद तक, काफ़ी लोगों की जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी लोगों की जो ना नेगेटिव चीज़ें वो अब बदल के अब पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। और मिथुन राशि वालों के लिए भी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है मिड ऑफ अक्टूबर में। तो यहाँ पे ना जैसे कि ये एनर्जीज काफ़ी रिलेट हो रही हैं। यहाँ पे आप कोई नई स्किल अगर सीखते हैं, फोकस से मेहनत करते हैं, या फिर अगर आपको कोई नई जॉब मिलती है, वहाँ पे भी आप अगर सही तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं, तो यहाँ पे मिड ऑफ अक्टूबर से ही आपका जो है ना टाइम बदलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको अभी फीलिंग आ रही है कि यार आपका जो करंट एम्प्लॉयर है आपको वो पेमेंट सही तरीके से नहीं कर रहा है, आपकी सैलरी जो है ना वो कम आपको लग रही है, तो मिड ऑफ अक्टूबर से आपका, बिकॉज ऑफ लर्निंग ऑफ दिस न्यू स्किल, आपका जो सिनेरियो है वो बदलेगा। हो सकता है कि आपका जो स्किल है, जो आप ये नया स्किल सीखे, उसके कारण आपका जो एम्प्लॉयर है आपको इंक्रीमेंट दे दे या फिर आपको बोनस दे दे। और आपका यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स भी यही शो कर रहा है कि आपकी जो सिनेरियो है ना, वो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो समय का पहिया आपका घूमेगा और ये करंट सिनेरियो बिल्कुल चेंज होगा। ये जो है ना, ये एक ऐसा स्टेट है 10 ऑफ सोर्ड्स का जो शो करता है कि बिल्कुल जो इंसान का लोएस्ट पॉइंट होता है ना, इंसान उस लोएस्ट पॉइंट में पहुंचने के बाद ही जो है ना वो बाउंस बैक करता है। जब तक आप लोएस्ट पॉइंट में नहीं पहुंचेंगे, इमोशनली भी या फिर इंटेलेक्चुअली भी, किसी भी तरीके से आप लोएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप वहाँ से बाउंस बैक नहीं करेंगे। तो वो बाउंस बैक वाली सिचुएशन जो है ना वो तभी आएगी आपके लाइफ में अगर आप अक्टूबर का महीना जो है ना उसको आप डिवोट करेंगे कुछ नया सीखने में। इवन बिजनेस सिनेरियो में भी आपको जो है ना कोई नए स्ट्रैटेजीज अगर सीखने का मौका मिलता है तो आपको वो सीखना चाहिए। तो आपका जो भी ये पैसा कहीं रुका हुआ है या फिर आपका पैसा नहीं बन रहा है, एक बड़ी ब्लॉक्ड एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स की ना यहाँ पे, क्योंकि ये नेगेटिव पोजीशन पे आया है। ऐसे 4 ऑफ पेंटिकल्स इतना नेगेटिव कार्ड नहीं है, लेकिन आपका जो 4 ऑफ पेंटिकल्स है ये एक नेगेटिव पोजीशन पे आया है, क्योंकि ये जो मैंने सबसे पहले निकाले थे ये नेगेटिविटी चेक करने के लिए ये दोनों कार्ड्स मैंने निकाले थे, और वहाँ पे आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि ये काफ़ी ब्लॉक्ड एनर्जी शो कर रहा है। इस ब्लॉकेज से निकलने के लिए अगर आपका बिजनेस सिनेरियो है या फिर आप करंट में जॉब कर रहे हैं या फिर आप न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर आपके करंट जॉब में आपको सही सैलरी आपको लगता है नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी, स्किल आपको जो है ना डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप न्यू स्किल डेवलपमेंट करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे फोकस से, तो समय का पहिया क्यों नहीं घूमेगा, आपका समय का पहिया ज़रूर घूमेगा। और उसके बाद आपका जो है ना, अभी अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बैड लक चल रहा है, तो वो आपका बैड लक जो है वो गुड लक में कन्वर्ट होगा। और जो लोगों ने आपके साथ गलत किया, देखिए समय का पहिया जब घूमता है ना, तो जिन लोगों ने आपके साथ पहले गलत किया होता है वही लोग फिर से आपके सामने आते हैं और आप उनके साथ गलत होता हुआ भी देखते हैं। उनके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत होता जरूर है लाइफ में। कर्मा, इसी से कर्मा कार्ड, तो अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ चीज़ें गलत हों। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी के साथ आप गलत मत कीजिए। सबके साथ जो है ना आप एक फेयर डिसीजन, एक फेयर कर्मा जो है वो रख के चलिए, ताकि आपके साथ भी कुछ भी जो है वो गलत ना हो। अब अगर हम यूनिवर्स का जो है ना एडवाइस देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव एडवाइस जो है ना यूनिवर्स आपको कर रहा है मिथुन राशि वालों को।
यहाँ पे आपको सिक्स ऑफ वॉन्ड्स मिला है, द एम्प्रेस मिला है। तो द एम्प्रेस आपको बता रहा है कि अगर आपको एबंडेंस चाहिए अपने लाइफ में तो आपको इस तरीके से एक्ट भी करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको अपनी सोच भी रखनी पड़ेगी कि उसके बाद ही जो है ना ये एबंडेंस और जो ग्रोथ है, जो पैसा है, तभी आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो पाएगा। आपको यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स पे मिल रहा है कि ये दोनों ही कार्ड मिलके ऐसा शो कर रहे हैं कि आपको ना एक एक राजाओं की तरह, या फिर एक कह सकते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर लोगों की तरह सोचना सीखना पड़ेगा। तो आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, ग्रोथ भी मिलेगी। यहाँ पे आपका व्हील ऑफ फॉर्चून समय का पहिया है वो तभी चेंज होगा अगर आप अपने ईगो को जो है ना उसको खत्म करके, ईगो को साइड में रख के लोगों से, अपने सीनियर से कोई नई चीज़ें आप सीखेंगे, या फिर आप मे बी कोई कोर्स ज्वाइन कीजिए, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप कोई नई चीज़ सीख सकते हैं और वहाँ पे काफ़ी आपको मेहनत से, फोकस से सीखना पड़ेगा। या फिर आप अगर करंट सिनेरियो में जॉब में है जहाँ पे आपको सीखने का आपको लगता है कि ऐसा कोई सीन नहीं है, तो वहाँ पे भी आपको जो है ना मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एट ऑफ पेंटिकल्स मेहनत भी शो करता है और फुल फोकस से मेहनत कर, डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल आपको हटना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जहाँ के पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे शो कर रहा है कि डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी लाइफ में, तो ऐसी एनर्जी आपकी करेंटली है। लेकिन आपको यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी स्ट्रांगली, ये जो है ना ये आपका मेन कार्ड यहाँ पे इस रीडिंग में शो हो रहा है। आपको काफ़ी स्ट्रांगली अपने ईगो को अब जो है साइड में रख के फुल फोकस से अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी आपका जो ये समय का पहिया है वो घूमेगा और आपकी जो करंट सिचुएशन है वो एक लोएस्ट पॉइंट पे जाके चेंज होगी। एक मैं क्लैरिफाइंग कार्ड यहाँ पे और निकाल लेता हूँ और देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे ना फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, जो कि शो कर रहा है कि आपके माइंड में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। मे बी आपने ऐसे ईगोज अपने बना रखे हैं, या फिर आपके आसपास कुछ टाइप की कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन चल रही है, या फिर मे बी आपके ऑफिस में कुछ ऐसा नेगेटिव एनवायरनमेंट चल रहा है। लेकिन आपको किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचना पड़ेगा। किसी भी तरह के आपको अगर पॉलिटिक्स आपके ऑफिस में हो रही है, आपको उस पॉलिटिक्स से बचना पड़ेगा। उस पॉलिटिक्स में आपको खुद नहीं घुसना है। अगर आप खुद उस पॉलिटिक्स में घुस जाएंगे, खुद जो है आप लोगों से लड़ने लग जाएंगे, तो आपकी सारी चीज़ें हैं ना वो बिगड़ने लग जाएंगी। काफ़ी स्ट्रांगली यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपको अपनी सोच जो है वो राजाओं की तरह रखनी है, वो आपको बड़ी सोच रखनी है। यहाँ पे मैंने एक और क्लैरिफाइंग कार्ड निकाला तो देखिए थ्री ऑफ कप्स आया है। नवंबर में आपका जो है ना काफ़ी अच्छा टाइम आ रहा है। थ्री ऑफ कप्स शो कर रहा है कि आपका जो भी यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है, बिल्कुल वो पलट के नवंबर में चेंज होके एक कोऑपरेशन वाली सिचुएशन बन जाएगी। जो लोग अभी आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं, आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं, वो लोग या तो आपके साथ हो जाएंगे या फिर आपके साथ ऐसे नए लोग जुड़ जाएंगे जो है ना वो आपके कह सकते हैं कि आपको बूस्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो इस टाइप का आपका नवंबर में जो है ना सीन काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। सीन आपका जो है अक्टूबर से ही चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब आपको व्हील ऑफ फॉर्चून मिल रहा है तो मिड ऑफ अक्टूबर से ही आपका जो सीन है वो काफ़ी हद तक चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप जो है अपने ईगो को साइड में रखते हैं और थोड़ी सी अपनी सोच जो है वो बड़ी रखते हैं। आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, दूर की सोचना है, और आपको देखना है कि छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह में आपको, ये छोटे मोटे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना इसमें आपको नहीं फंसना है और लॉन्ग टर्म सोचना है। और इनको आपको, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को टोटली इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना है अगर आपको नेम फेम जो है अपनी लाइफ में आगे चाहिए। तो यही हैं आपके जो अक्टूबर के ओवरऑल कार्ड्स हैं। मिड ऑफ अक्टूबर से मुझे लगता है आपका टाइम जो है काफ़ी पॉजिटिव तरीके से चेंज होने वाला है अगर आप स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर से ही कोई ना कोई नई चीज़ सीख लेते हैं। अब देखिए जो लोग नई जॉब सर्च कर रहे हैं ना, उनके लिए भी अगर उनको जॉब नहीं मिल रही है तो कोई ना कोई ऐसा नया स्किल वो सीख सकते हैं कि वो एक नए में भी एक नए टाइप के जॉब में या फिर एक टोटली नए टाइप के प्रोफाइल में वो जा सकते हैं। वहाँ पे उनको सक्सेस मिल सकती है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। जो लोग नई जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि एक नए प्रोफाइल में उनको जॉब मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उनको जो अभी करंट उनका जो एक्सपीरियंस है या फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इनका जिस किसी फील्ड में भी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी फील्ड में जाना है। टेन ऑफ सोर्ड्स शो कर रहा है कि आपकी जो करंट फील्ड है वो बिल्कुल ख़त्म होके कोई नई फील्ड में हो सकता है काम शुरू करना पड़े, जिसके लिए आपको एक नया स्किल सीखना पड़ सकता है। तो नई जॉब वालों के लिए भी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेटवर्किंग, देखिए यहाँ पे नेटवर्किंग का कार्ड है। ये नेटवर्किंग ज़रूर बढ़ाइए, दोस्तों के साथ मिलिए,
गेट टुगेदर्स करिए। हो सकता है किसी न किसी दोस्त के थ्रू ही आपको कोई ऐसा ब्रेक थ्रू मिल जाए कि आपको एक ऐसी जॉब या फिर ऐसा कुछ मिल जाए जो आपको लाइफ में आगे चल के अच्छी स्टेबिलिटी और ग्रोथ दे। तो यूनिवर्स के इस एडवाइस को बिल्कुल मत भूलिए। वन एंड सिंगल एडवाइस फॉर द जेमिनी by the universe is to think big. If you will think big, you will attract abundance, you will attract growth in your life. और अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आपको नेम और फेम भी मिलेगा और काफ़ी लोग आपकी तारीफ करेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।